तुनिशा केस में आरोपी शिजान की कोर्ट में पेशी हुई। मुंबई के वसई कोर्ट में आरोपी की पेशी। तुनिशा के साथ काम करने वाले एक और कलाकार को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पार्थ जुत्सी को भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो ये अपडेट आपको दे दें, वसई की अदालत में शिजान खान की पेशी हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको हम इस वक्त बता रहे हैं। कोर्ट में शिजान खान की पेशी हुई है और इस मामले में क्या भूमिका शिजान खान की सामने आती है, इसको लेकर लगातार जानकारियां भी सामने आ रही हैं। कोर्ट में क्या क्या कुछ होता है उस पर भी रहेगी नजर। तुनिशा के साथ काम करने वाले और कलाकारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। तुनिशा शर्मा की मौत के बाद आज तुनिशा का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि आज यानी 25 दिसंबर को अंतिम संस्कार नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक आज सुबह तुनिशा की बॉडी फैमिली को दी जानी थी और फिर शाम को 4 से 4:30 के बीच अंतिम संस्कार होना था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आज उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। बीती रात को उनका पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुनिशा का अंतिम संस्कार आज नहीं होगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज परिजनों को शव नहीं सौंपा जाएगा। अभी जेजे अस्पताल रखा गया है तुनिशा का शव। तो ये भी एक अहम जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। आज अंतिम संस्कार नहीं होगा और परिवार को शव भी आज नहीं सौंपा जाएगा। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम दीपेश का रुख करते हैं। दीपेश, अभी तक ताजा अपडेट इस पूरे मामले में क्या क्या है, क्या क्या जानकारियां अब तक सामने आ चुकी हैं, बताइए दर्शकों को। मलिका, हम इस वक्त वसई कोर्ट के बाहर हैं, जहां पर शहजान खान को प्रोड्यूस किया गया है। आप देख सकते हैं सारे मीडिया कर्मियों को बाहर ही रोक दिया गया है, गेट पर ताला लगा दिया गया है और किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि जो पता चला है कि अभी तक शहजान का नंबर नहीं आया है, मतलब सिर्फ उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अभी तक जिरा शुरू नहीं हुई है उनकी केस पर, जो थोड़ी ही देर में शुरू होगी। जैसा कि शहजान के वकील अंदर गए थे शरद राय, उन्होंने साफ जो आरोप शहजान पर लगे हैं उन सबसे इनकार किया है और कहा है कि वो आरोप बेबुनियाद है और न्यायपालिका उसका काम करेगी। लेकिन पुलिस का मानना है कि उनको कस्टडी लगेगी, जिसके बाद इस केस में और तहकीकात या और भी जो खुलासे हैं वो सामने हो सकेंगे। जैसे कि इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, इसके पीछे की क्या वजह थी, शहजान और तुनिशा में कोई मनमुटाव था क्या, उनमें क्या बातें हुई थी आखिरी बार। और इसी सिलसिले में उनके क्रू के जो मेंबर्स हैं, जो सीरियल के अन्य कलाकार हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और इसीलिए पुलिस को शहजान की कस्टडी चाहिए होगी, जिसकी मांग वो है। जी दीपेश, बने रहिए आप हमारे साथ। तुनिशा मामले में बीजेपी नेता राम कदम कूद पड़े हैं। राम कदम ने कहा कि तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा और अगर ये लव जिहाद का मामला है तो उसकी जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कौन से संगठन है और षड्यंत्रकारी लोग कौन हैं, इसकी भी तहकीकात की जाएगी। तो बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से। फिल्म अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की खुदकुशी करते हुए दुखद मौत हुई है। इस मामले में वर्तमान सरकार ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। सारे बिंदुओं की पुलिस के द्वारा जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन है, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी।
तो इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है कि इतनी कम उम्र में एक सक्सेसफुल करियर के बीच मौत को आखिर तुनिशा ने गले क्यों लगाया। कई सवाल हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस पूरे मामले में आरोपी शिजान खान की बहन क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं। जो आरोप लगे हैं उस पर क्या कहना है? जो आरोप लग रहे हैं शिजान के ऊपर उस पर क्या कहना है? हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमें भी बहुत ज्यादा प्यारी थी और जो भी सच होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्लीज, इस टाइम हम बहुत बुरी कंडीशन में है। पलक जी सब मैरिज पे बोला जाएगा। चलो अंदर चलो, बाकी गेट देखिए इस वक्त एक बार फिर से हम दीपेश का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी हम उनसे लेते हैं। दीपेश, कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि जब ये खबर सामने आई उसके कुछ ही घंटे पहले इंस्टाग्राम पर मेकअप रूम से ही एक वीडियो तुनिशा ने पोस्ट किया था। अच्छा खासा उनका करियर चल रहा था। इतनी कम उम्र में आखिर तुनिशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और अब आरोपी शिजान खान की क्या भूमिका है, इसको भी समझने के लिए 5 से 6 दिन की रिमांड पुलिस कर रही है। क्या कुछ और जानकारी शिजान खान से जुड़ी सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल। तुनिशा शर्मा जिस मुकाम पर इतनी कम उम्र में पहुंच चुकी थी वो काफी लोगों का एक तरह से सपना होता है उस मुकाम पर पहुंचना, लेकिन फिर भी इस मुकाम पर पहुंचने के बाद तुनिशा शर्मा ने जो कदम उठाया, जो सुसाइड किया, उसको लेकर सबको चौंका दिया है उस कदम ने। और इसी को लेकर पुलिस जांच करेगी कि एग्जैक्टली इस मामले में हुआ क्या था। जैसे कि बीजेपी के नेता राम कदम अब सामने आए हैं और उन्होंने अब लव जिहाद का एक मुद्दा उठाया है, तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे से इस केस को एक नया मोड़ आ गया है, जिसका अब देखना होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में सरकार की इस पर क्या भूमिका होती है या बीजेपी इस पर क्या अपनी भूमिका सामने और रखती है। लेकिन पुलिस फिलहाल जो है वो 306 या अबैटमेंट टू सुसाइड का मामला ही मानकर चल रही है। लेकिन पुलिस को सिर्फ उन कारणों का तलाश करना है, उन कारणों की जांच करनी है जिन कारणों की वजह से तुनिशा ने सुसाइड किया। क्या सिर्फ वो ब्रेकअप था या इसके पीछे कोई और वजह थी? सबसे बड़े पुलिस के लिए जो इसमें अहम मुद्दा होगा, अहम सवाल जवाब जो होगा वो होगा ये मुद्दा जानना कि सुसाइड के पीछे मुद्दा क्या था, वजह क्या थी। बिल्कुल दीपेश, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा।